पापा, इसको हम नहीं छोड़ेंगे झिंगा को। ये साला को इतना प्यार से समझाए कि अपना बहन को बोलो हमसे प्यार करेगी, हमसे शादी करेगी, तो साला न्यूज में जाकर मेरे और आपके बारे में बोल रहा है। साले का सारा डर भय निकल गया लगता है। इसको समझाना पड़ेगा बढ़िया से कि मोंगा क्या है। उठाकर आज ही लाते हैं इसकी बहन को गांव में, देखते हैं उसके बाद ये क्या करता है साला, और इसका कानून हमरा क्या उखड़ता है वो भी देख लेंगे। साला तमाशा बना के रखा है, इतना प्यार से समझाए समझा ही नहीं। ऐसा ही लोग के कारण हम लोग को बंदूक दिखाकर बात करना पड़ता है, धमका कर बात करना पड़ता है। काहे कि साला प्यार से जो नहीं समझता ये लोग। नहीं रे मोंगा, तुम कुछ नहीं करेगा, ये मेरा वार्निंग समझो। तुम्हारे ही प्यार के चक्कर में ये मामला इतना दूर बढ़ गया है। साला इतना दिन से गद्दी पर बैठे हैं, कद्दूपुर में किसी का भी इतना हिम्मत नहीं था कि हमारे तरफ आंख उठा के भी देखे, और तुम्हारे चक्कर में देखो हमारे खिलाफ आके न्यूज में बोल रहा है, वो भी 1.5 फीट का बच्चा। साला तुम्हारे चक्कर में हमारा कद्दूपुर में नाक कट गया है, हमारा खौफ खत्म हो जाएगा। आज तो 1 आया है, कल 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अरे तो पापा आप क्या डर रहे हैं? ये इतना छोटा बच्चा से हम लोग डर जाएंगे क्या? आप तो इतना बड़ा डाकू थे, ये सबसे डरिएगा? अपने टाइम पर आप लोग खुलेआम डकैती करते थे और एक न्यूज से डर गए आप, बोल रहे आपका नाक कट जाएगा। अरे वो सब हम पहले किया करते थे, लेकिन अभी हम पॉलिटिक्स में है, और पॉलिटिक्स में ये सब नहीं चलता है। यहाँ सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है, क्राइम भी छुप के करना होता है, सामने से नहीं। काहे कि वोट देने का पावर किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। इसीलिए भले उस लोग को पता रहे कि हम क्या है, लेकिन वो काम हम लोग को जनता के सामने नहीं करना है, नहीं तो कुर्सी जाते समय नहीं लगेगा और अपोजिशन वाला आ गया गद्दी पर तो हम लोग को बांस करेगा। और आज ये बात बोल दियो कि हम डाकू थे, लेकिन आगे से किसी के सामने मत बोलना, काहे कि हमारे बारे में कद्दूपुर में कुछ लोग को छोड़कर बाकी किसी को नहीं पता है कि हम पहले डाकू भी थे। इसीलिए ध्यान रहे, आपसे आगे से कभी ये बात नहीं बोलोगे किसी को भी या किसी के सामने। और अब उस लड़की को तुम कुछ नहीं करोगे, काहे कि अब जो करना है वो हमको करना है। तुमको वो लड़की मिल जाएगी, तुम शादी कर लेना उससे, लेकिन जो करेंगे सब हम करेंगे, तुम शांति से बैठे रहो। बल्कि हम तो कहते हैं तुम कुछ दिन के लिए विदेश चले जाओ, घूम फिर के आओ, मस्ती करके आओ, तब तक हम यहाँ मामला संभाल लेंगे। समझ गया ना? अगर उस लड़की की तरफ दोबारा देखा तो तुम जानता अपना बाप को, हम तुमको भी गोली मार देंगे। काहे कि हमारा काम क्या है, कोई आए ये हमको बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। तुम जाओ विदेश का टिकट कटवाओ, और हम वो दोनों लौंडा से बात करते हैं, समझा के भेजे थे कि अपना दोस्त को समझा देना, समझाया कहीं नहीं है वो लोग। और ये पगला न्यूज वाले को भी देखते हैं हम, हमारा कद्दूपुर में इतना आतंक है, लोग हमसे इतना डरता है, उसके बावजूद ये हमारे खिलाफ न्यूज चला दिया अपना चैनल पे, तो इसको भी समझाना पड़ेगा। काहे कि इसके अंदर इतना हिम्मत सिर्फ जनता के दम पे नहीं आया होगा, कोई ना कोई जरूर इसका मदद किया है, और वो कोई ना कोई पावरफुल आदमी है। सब पता लगाएंगे, सबको ठिकाना लगाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, मिल जाएगा न्याय, मिल जाएगा न्याय, झिंगा को न्याय मिल जाएगा। आप लोग कृपया करके घर जाइए, यहाँ मत खड़े रहिए पुलिस स्टेशन के बाहर, अच्छा नहीं लग रहा है। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये हम लोग के लिए मैटर नहीं करता है। हम लोग को न्याय चाहिए बस। एक लड़की के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार नहीं, अत्याचार। हाँ तो उस बात पे आपका कोई विचार हो रहा है? इतना सब कुछ पता है लेकिन कोई विचार नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक मासूम लड़की के साथ वो दरिंदा इस तरीके से कर रहा है, और आपको तकलीफ इस बात की है कि हम लोग पुलिस स्टेशन के बाहर क्यों खड़े हैं। तो हम आपको बता दे, हम लोग के पास कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए हम लोग खड़े हैं, काहे कि हम लोग बेरोजगार है। इस तरह की तरह मंत्री हम लोग को कोई काम धंधा देता तब ना हम लोग कोई काम धंधा कर रहे होते, लेकिन ये क्या काम धंधा देगा? साले के पास खुद कोई काम धंधा नहीं था, तभी तो नेतागिरी में आया, एक्टिंग करता है। ए, तुमने पास नहीं होगा काम धंधा, हमने पास बहुत काम है। अभी घर जाके जोरू के पैर दबाने हैं और बच्चे की चड्डी भी धोनी है। साला सुअर कहता है काम धंधा नहीं है हम लोग के पास। तुम यहाँ फोटो खिंचाने के लिए खड़ा होगा, हम लोग यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं। अरे मिल जाएगा तुम लोग का इंसाफ, चलो यहाँ से जाओ, चलो जाओ। साला तुम लोग का यही सुनते रहेंगे क्या? न्यूज हम भी देखते हैं, समझा? कर देंगे इंसाफ, चाहे वो गिदरा मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो। चाहे कि हम इंस्पेक्टर डारा दिन में दिखा देते हैं तारा, समझा? और ज्यादा देर यहाँ खड़े रहोगे तो सबका बजा देंगे 12, डाल देंगे लॉकअप में, समझ गए? काहे कि 1 महीना से हमारा दिमाग खराब है, घर का बहुत आ रहा है भाड़ा, इससे चल जाता है हमारा पारा, तब बजा देते हैं हम आस पास वाले का 12, समझे? इसीलिए ज्यादा मत खड़े रहो हमारे आस पास, चलो निकलो। देखो मेरा दिमाग कैसे गिदरा मंत्री के खिलाफ सब कोई खड़ा हो गया। कद्दूपुर में ये न्याय की आग ऐसे फैली है कि अब वो गिदरा मंत्री का धोती जला के ही शांत होगी।
उसके बाद देखना ना, उस गिदरा मंत्री का आतंक जो है ना कैसे कद्दूपुर से खत्म हो जाएगा। उस साला बुढ़ा को पता चलेगा गोरा कद्दू से पंगा लिया है ना, फिनिश कर देगा उसको गोरा कद्दू, फिनिश। तुम तो जानता है काला कद्दू, गोरा कद्दू से जो टकराता है गोरा कद्दू उसको बर्बाद करके ही मानता है। अरे बाबू, ज्यादा उड़ने का जरूरत नहीं है, हम नहीं होते तो तुम ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाते। अरे टकला चाचा, काम तो हम ही ना आपसे करवाए, यानी दिमाग तो हमारा ही था ना। आप तो वैसे ही काम करते चले गए जैसे मालिक के कहने पे नौकर काम करता है। तो आपको तो पता ही है, नौकर कितना भी काम कर ले नाम मालिक का ही होता है। अरे चुप पागल, हमको नौकर बोलता है, नौकर तुम है, हम नहीं, हम मालिक है। साला हमारा नौकर बनने का तुम्हारा औकात नहीं है, चला हमारा मालिक बनने हैं? अरे टकला चाचा, आप ही ने बोले थे मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप चिल्ला चिल्ला के पूरा समाज वाला को बता दीजिए कि ये कांड के पीछे आप ही है। एक तो आपका नाम छुपाने के चक्कर में सारा रिस्क हम अपने नाम के ऊपर ले रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं, ऊपर से आप हमको ही हड़का रहे हैं। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस? अरे चुप रहो तुम, ज्यादा बोलता है, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अरे गोरा कद्दू, ये फालतू बात सब छोड़ो, तुम एक काम का बात ध्यान दिया? ये लोग जो पोस्टर लेके खड़ा है गिदरा मंत्री का, इसमें गिदरा मंत्री का है, ये कौन बुढ़ा का फोटो लेकर आया ये लोग? अरे हाँ रे, हम लोग तो जिससे मिले थे वो तो समोसा वाला था, ये किसका फोटो लेके आए ये लोग? और ऊपर से इसको गिदरा मंत्री भी बोल रहा है लोग। आए टकला, ये कौन है जिसको देखकर सब कोई गिदरा मंत्री कह रहा है? अरे यही था गिदरा मंत्री, साले लड़ने चले हो, दुश्मन को पहचानते ही नहीं हो और लड़ाई करने निकले हो। पहला पागल हो जिसको यही नहीं पता है कि दुश्मन कौन है, हथियार लेके निकले हो मारने के लिए। क्या ये है गिदरा मंत्री? तो हम लोग जिससे मिले वो कौन था? तरबूज मंत्री था क्या? अरे तुम्हारा बाप होगा वो। नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे बाप की उम्र का लग रहा था, हो सकता है तुम्हारा बाप से मिले हो। अरे हट पागल, चुप रहो, ज्यादा बोलेगा तो मदद नहीं करेंगे। अरे गोरा को तो तुमको बोले ना मजाक नहीं करो, पहले काम का चीज पर ध्यान दो। ये साला है कौन और हम लोग किससे मिले थे? अगर ये गिदरा मंत्री है तो वो कौन था जिससे हम लोग मिले थे? ये तो साला समझे में नहीं आ रहा है, जिससे हम लोग को लड़ना है उसके बारे में हम लोग को पता ही नहीं है, वो दिखता कैसा है? पता नहीं साला लोग किससे बात करके हैं, पहले ये पता लगाना पड़ेगा ये आखिर है कौन और जिससे हम लोग मिले वो कौन था। इस दोनों में से गिदरा मंत्री कौन है, तभी ना लड़ाई अच्छा से कर पाएंगे। अरे वो बाद में पता लगाएंगे, पहले हम लोग अपने दोस्त और उसकी बहन को प्रोटेक्शन देना है। काहे कि जो लोग भी मायने आएगा वो हम लोग के दोस्त के घर पे उसको मायने आएगा ना, तो जो भी आएगा देख लेंगे कौन है गिदरा मंत्री। साला पागल लोग के चक्कर में हम अपना पैसा रिस्क पे लगा दिए, पहचानता ही नहीं है किससे लड़ना है। किससे मिल गया था तुम लोग जब गिदरा मंत्री को नहीं पहचानते हो तो? अरे टकला चचा, वो तो समोसा वाला चचा था, वही बोला हमें गिदरा मंत्री। अब साला हम लोग को कैसे पता चलेगा कौन है गिदरा मंत्री? अरे गिदरा मंत्री तो यही है, बाकी वो समोसा वाला कौन था उसको हम नहीं जानते हैं। अरे तुम लोग को हम यहाँ से जाने बोले, तुम लोग यहीं पर खड़ा है। तुम लोग को चुप करके यहाँ खड़ा होने नहीं बोले थे, सबको यहाँ से जाने बोले थे। और टकला सेठ जी और तुम दोनों, तुम लोग भी जाओ, यहाँ कोई मत खड़े रहो, निकलो यहाँ से। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, जा रहे हम लोग, चलो काला कद्दू मेरे साथ पार्क चलो। अरे ये सब क्या कर रहा है गोरा कद्दू, तुम पगला गया क्या? पार्क में लाकर हमको खड़ा कर दिया, हमने ऊपर बोतल रख दिया है, बोल रहा है खड़े रहो, क्या करेगा तुम? अरे पागल, हम लोग बंदूक खरीद के आए हैं, हम लोग को उस गिदरा मंत्री का आदमी लोग से लड़ाई करना है, तो बंदूक खरीदने से सिर्फ काम थोड़ी ना चलेगा, निशानाबाजी भी तो आना चाहिए। निशाना कहाँ लगाने आता हम लोग को, वही प्रैक्टिस करने आए हैं। तुम खड़े रहो, तुम्हारे ऊपर जो बोतल है ना, देखना भी हम गोली मार के उसको गिरा देंगे। अरे पगला, उसको गिराना नहीं बोलते हैं, फोड़ना बोलते हैं। तुम साला बोतल को नहीं फोड़ेगा गोली मारकर, तुम साला हमारा कपाट फोड़ देगा। निशाना आता नहीं है, साला डायरेक्ट हमारा माथा के ऊपर बोतल रख दिया है, बोल रहा निशाना लगाए। एक काम करो, बंदूक हमको दो, हम लगाते हैं निशाना, तुम्हारे ऊपर रखेंगे बोतल, देखते हैं हमारा निशाना लगता है कि नहीं। अरे नहीं नहीं, ये आइडिया हमारा था, पहले हम निशाना लगाएंगे, हमारा निशाना लग जाएगा फिर तुम भी लगा लेना, हम रेडी है लगाने के लिए। अरे उसके लिए हम जिंदा भी बचे तब ना लगाएंगे, तुम साला हमको फोड़ेगा, हम समझ रहे हैं। एक काम करो, ये आइडिया तुम्हारा फ्लॉप है, बाजार से निशाना वाला प्लेट लाते हैं, पेड़ पर टांग देते हैं, फिर हम लोग लगाते हैं निशाना बीच में। अरे काला कद्दू, एक बात बोले, जब से हम बंदूक लिए है ना तब से मन करा फायरिंग करे, दो चार गोली हवा में चला दे, बहुत खुजली हो रहा मेरे हाथ में। अरे पागल है क्या रे साले, अगर गोली चलाए ना तो पुलिस वाला का हाथ में खुजली होगा, फिर पुलिस वाला तुमको बांस कर देगा, समझा? तो एक काम करे, किसी दुकान पे जाके बंदूक दिखा के पैसा लूट के आए, देखते हैं दुकान वाला लोग हम लोग से डरता है कि नहीं, तब ना पता चलेगा हम लोग के हाथ में बंदूक शूट कर भी रही है कि नहीं। अरे नहीं बाबा पगला, तुम एक काम करो,
घर जाओ, ठंडा पानी पियो और सो जाओ। तुम अगर बंदूक लेकर हाथ में घूमा तो आज कोई ना कोई कांड करेगा। तुम्हारे चक्कर में साला हम भी अंदर जाएंगे। चलो घर जाओ और हम भी जा रहे हैं अपने घर। दर्शकों, आज हमारे साथ गिदरा मंत्री जी बैठे हैं और वो अपनी सफाई में जनता से कुछ बात करना चाहते हैं। तो बताइए गिदरा मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाइयों बहनों, हमारा लड़का का कोई गलती नहीं है। हम इतना साल से कद्दूपुर का मंत्री है, आज तक किसी को कोई तकलीफ हुआ नहीं ना हुआ है? अगर हुआ है तो आइए हमारा डेरा पे हमको बताइए, फिर ना बात करेंगे। लेकिन वो लड़की जो है ना, वो अच्छी लड़की नहीं है। हमारा बेटा के ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा रही है, फिर भी हम उसको माफ कर दिए। लेकिन आप लोग को सच तो बताना ही पड़ेगा कि वो लड़की क्या कर रही थी हम लोग के साथ। वो लड़की हमारा बेटा के पीछे काफी दिन से पड़ी थी, कह रही थी हमसे शादी कर लो। और जब मेरा बेटा नहीं माना तो मेरा बेटा के ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगाना चालू कर दी। वो और उसका परिवार पूरा धोखेबाज है और हमसे पैसा का डिमांड भी किया गया था और अभी भी किया जा रहा है। और अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो हमारे पास उसका 2 दोस्त है, वो लोग भी आके सच बताएगा आप लोग को न्यूज पे कि वो लोग कैसा है। शायद तब आप लोग को मेरी बात पे भरोसा हो जाए। काहे कि आप लोग भी जानते हैं ना, जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है ना तो उसका दुश्मन अपने बढ़ जाता है। तो हम तो कद्दूपुर का मंत्री है तो हमारा दुश्मन कितना होगा। खैर ये सब बात से हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग का सपोर्ट है ना तो कुछ भी कर लेंगे, डरते नहीं है इस लोग से। लेकिन आप लोग के नजर में मेरा इमेज खराब हो रहा था, इसीलिए हम यहाँ आए हैं ताकि मेरा वीडियो खराब ना हो। काहे कि इमेज तो खराब हो चुका है, वीडियो खराब नहीं होना चाहिए, वायरल कर दीजिए। तो चलिए नमस्कार, चलो जी कैमरा बंद करो। और हाँ जी, आइंदा से हमारे खिलाफ उल्टा सीधा न्यूज चला है तो तुम्हारा फैमिली तक तुम्हारा न्यूज नहीं पहुँचेगा कि तुम जिंदा हो कि मर गए। घंटा? अरे क्या घंटा रे? अरे सॉरी मंत्री जी, घंटा नहीं जनता बोल रहे थे। जनता सवाल करता है तभी न्यूज दिखाना पड़ता है, नहीं तो हमारा क्या औकात है आपके बारे में कुछ बोलेंगे। अच्छा, तुमसे कब जनता सवाल किया था हमारे बारे में? ज्यादा होशियारी हमारे सामने करोगे ना तो देह तोड़ देंगे। हमसे ज्यादा होशियार नहीं हो समझे। घंटा बोल के जनता बोलता है तुम, हाँ? तुमको जितना दिन जीना है सही से जी लो। जिस दिन हमारा दिमाग खराब हुआ ना उस दिन तुम्हारा बर्थडे मना देंगे। अरे बोलना क्या चाह रहे कितना मंत्री जी? तुमको जितना हमको बोलना था हम बोल दिए, बाकी रात समझने का वो वक्त आएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं। हेलो कद्दू सेठ, तुम्हारा लौंडा कहाँ है? अरे गिदरा मंत्री जी, मेरा कौन सा लौंडा है? तो कौन है तुम्हारा? मतलब नहीं समझे, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? अरे तुम्हारा लड़का है ना काला कद्दू, कहाँ है वो? अरे आप उसको कैसे जानते हैं? अरे सिर्फ हम ही नहीं, वो भी हमको जानता है, बस पहचानता नहीं है। अरे वो आपको कैसे जानता है? हम तो कभी उसको आपके बारे में नहीं बताया। और आपको उससे क्या काम है? अच्छा, तुमको तुम्हारा बेटा नहीं बताया कुछ भी? चलो हम ही बता देते हैं। तुम्हारा बेटा और एक लड़का है गोरा कद्दू, वो दोनों हमारे पास आया था अपना दोस्त का वकील बन के। काहे की कुछ मैटर है, सुने तो होगे ना न्यूज पे? हाँ हाँ सुने थे। क्या ये बात सच है? बात तो सच है, उसी विषय पे बात करना है तुम्हारा लौंडा से। उसको हम कुछ काम दिए थे। लेकिन वो तो हमको कुछ नहीं बताया। अरे हम तो तुमको बताए ना, कितना बड़े की बात बोलेगा रे? है कहाँ तुम्हारा लौंडा ये बताओ? अरे वो तो अभी कहीं बाहर गया है। आएगा तो बोलना हमसे बात करेगा और अपना वो दोस्त को भी बुला लेगा, उससे भी बात करना है। जरूरी काम है, याद से बोल देना। और अपना बेटा को ये भी बोल देना कि हमको क्रॉस करने का कोशिश ना करे और जो काम बोले है वो टाइम पर कर दे, वरना तुम तो हमको जानते हो ना। काहे कि हमारा रास्ता में जो भी आता है तो हम तो जानते ही हो, हम उसको रास्ता से हटा देते हैं। आएगा तो बोल देना बात करेगा। और वो लौंडा से अपना बेटा को जितना हो सके दूर रखो। कौन सा लौंडा? अरे बोले जो वही गोरा कद्दू। तो अभी तो आप बोले काला कद्दू को बोलना कि उससे भी बात करवाएगा आपको। तो जब बात करवाएगा उससे आपको तो उससे दूर कैसे रहेगा? अरे ये सब हम नहीं जानते हैं। इतना देर तुमसे जो बात करेंगे हमारा समय खराब हो रहा है। तुम उसको बोल देना ना फोन पे आके बात करेगा। चलो रखते हैं फोन। अरे ये साला काला कद्दू गिदरा मंत्री से कैसे मिल गया? उस साले को पता नहीं है ये आदमी बड़ा खराब है। ये तो हम अपना काम और मजबूरी के कारण इसको हम फंडिंग करते हैं, नहीं तो ये सब आदमी से जितना आदमी दूर रहे वही बढ़िया है। और ये साला पगले कुछ ना कुछ खुरापत करते रहता है। अभी नया क्या कांड किया है? आए तो साले से पूछे। हमको तो लगता है इस बार कोई बड़ा कांड किया है, हमारे ऊपर भी खतरा आ सकता है। रोकना होगा, सब ठीक करना होगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक हम पता लगाते हैं तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो।